मुझे हंसी इस बात की आती है कि मोदी जी के पास जो है मूर्खों की एक जमात है और माननीय मोदी जी ने उसको खुद कहा है कि आलोचना जो है वो अच्छी चीज़ है। इसमें हमने माननीय मोदी जी का जो है वो अपमान किया है और उनका अपमान जो है देश का अपमान है। एफआईआर दर्ज करवाई गई है, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। वो डराने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी नहीं डरेंगे, ये हमारी फितरत है। एक्चुअली हमारा देश परेशान जो है वो अनपढ़ों और कुपढ़ों से है। पूजनीय तो नहीं है रावण आज की डेट में, वो गति इनकी भी होगी, शायद ये भी पूजनीय नहीं रहेंगे। हमारे साथ संजय सिलवाल जी हैं जो ऋषिकेश सिलसवाल जी हैं जो ऋषिकेश में रहते हैं और हाल फिलहाल में इन पर एक मुकदमा हुआ है। वो मुकदमा हुआ है एक फेसबुक पोस्ट के लिए। तो सिलसवाल जी पहले ये बताइए कि वो फेसबुक पोस्ट क्या था जिस पे आप पे मुकदमा हो गया? मैं आपको एक पोस्ट भी दिखा देता हूँ। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं वो किसी एक इवेंट में थे, एबीपी लाइव ने इसको कवर किया था और आप देख रहे होंगे कि वो एक जो शू मेकर हैं उनसे बात कर रहे हैं। तो मैंने इसमें जो लिखा भी है, मैंने जो विरोध में लिखा था वो विरोध में लिखा था मीडिया के स्पेशली, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि मीडिया जो है वो एक तरफ से गोदी मीडिया हो गई है। और तो मैंने लिखा था मोची वर्सेस मोदी, चिंता न करो मोती कैमरे के पीछे है। कैमरे के पीछे कौन है वो सबको पता है। बस उपस्थिति दर्शाने के लिए दाहिने निचले कोने पे अपनी नस्ल जता रखी है, जिसमें एक लोगो लगा हुआ है, ताकि खुराक नस्ल के माफिक मिले। इस पे कुछ कुपड़ लोगों ने, मैं इनको कुपड़ कहूँगा, एक्चुअली हमारा देश परेशान जो है वो अनपढ़ों और कुपड़ों से है। कुछ कुपड़ लोगों ने अपनी स्वामी भक्ति के चलते एक कहा कि इसमें हमने माननीय मोदी जी का जो है वो अपमान किया है और उनका अपमान जो है देश का अपमान है। तो उसको लेकर के एक एफआईआर दर्ज करवाई गई है। हंसी मुझे उत्तराखंड पुलिस पे आती है। मुझे मालूम है कि जो सत्ता पक्ष के ये जो लोग हैं जिन्होंने ये संस्कार दिखाया है, कृत्य किया है एफआईआर करवाने का, ये लोग किस भावना से जुड़े हैं। ये तो अनपढ़ हैं, लेकिन मुझे उम्मीद उत्तराखंड पुलिस से थी कि शायद उत्तराखंड पुलिस के अंदर जो जिन महानुभाव ने ये एफआईआर लिखी है उनके पास एक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी, जिस योग्यता के आधार पर उन्हें उस नौकरी को पाया है उन्होंने, और फिर जाकर के उन्होंने वो एफआईआर लिख दी, जिसमें अभी तक मुझसे कोई पूछा नहीं गया, मेरा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, मुझे नहीं पता उस एफआईआर पे क्या चल रहा है। ये सब चल रहा है। लेकिन मैं ये चीज़ कहता हूँ कि देखिएगा, ये एक तरह की आप इसे एट्रोसिटीज़ कहेंगे, ये पुलिस का एक एट्रोसिटी है। पुलिस का ही नहीं, पुलिस और जो सत्ता है दोनों की मिली भगत का, सांठ गांठ का एक अनुपम उदाहरण आप इसे कह सकते हैं। जैसे मैं एक सवाल ये भी है कि जैसे अब आजकल ये नॉर्मल हो चुका है कि सरकार के खिलाफ बोलिए और उन पर केस हो जाता है जी। तो एक ऐसा सवाल आपसे है कि अगर कोई किसी व्यक्ति पर किसी तरह की एफआईआर किसी वजह से सरकारी समर्थकों द्वारा और सत्ता पक्ष द्वारा करवाई जाती है तो किस तरह से लिया आपने? डरे आप? क्या हुआ? देखिए सर, अगर मैं बिल्कुल मैं से बोलूँ तो मैं डरा भी हूँ और नहीं भी डरा हूँ। डरा इस चीज़ को लेकर के हूँ कि हमारा देश, हमारा संविधान किस तरफ जा रहा है। मैं इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल नहीं डरा हूँ कि मेरे ऊपर एफआईआर हो गई है। ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। वो डराने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी नहीं डरेंगे, ये हमारी फितरत है। लेकिन मैं डरा इस चीज़ को लेकर के हूँ कि हमारा जो संविधान, हमारे जो मूल अधिकार हैं वो किस हद तक खतरे में हैं। आप इतनी सी बात पे, जिस बात का कोई लॉजिक नहीं है, उस लॉजिक पे आप एफआईआर कर देते हैं। और मैं मज़े की बात आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक प्रसून जोशी जी ने एक इंटरव्यू किया था माननीय मोदी जी का, और माननीय मोदी जी ने उसमें खुद कहा है कि आलोचना जो है वो अच्छी चीज़ है और मैं आलोचना से परे नहीं हूँ और ना सरकार आलोचना से परे है। और मैं चाहता हूँ कि आलोचना करें, क्योंकि आलोचना जो करने वाला है वो अपना समय देता है, सामर्थ्य देता है, तथ्य ढूंढ के लाता है, फैक्ट निकालता है। मुझे हंसी इस बात की आती है कि मोदी जी के पास जो ये मूर्खों की एक जमात है, ये मूर्खों की जमात इस हद तक आगे बढ़ गई है। अब इनके जैसे कहते हैं ना, ये उनके आस्तीनों से बाहर निकल गए हैं और वो अब ऐसे इस तरह से झांकने लगेंगे उनको मोदी जी का कहा भी नहीं सुनाई देता है। और यही एक वजह है, मुझे लगता है कि मोदी जी को अपना यूट्यूब चैनल खोलना पड़ा, क्योंकि अब उन्हें भरोसा नहीं रहा है कि वो उनकी समर्थक उनकी बात को आसानी से या सही तरीके से रख पाएंगे। तो वो खुद के यूट्यूब चैनल पर आकर के सब्सक्राइबर मांग रहे हैं जी। तो जैसे अब फिलहाल स्थिति क्या है जो आप पे एफआईआर हुई है? आप पुलिस ने पूछा आपसे, कुछ नोटिस वोटिस भेजा, कुछ हुआ? हाँ, अभी पुलिस की तरफ से कुछ नहीं है। पुलिस का यही कहना है, मैं तो इस बात को आगे हमारी पुलिस, मैं बार बार पुलिस के जवानों से भी एक बात कहता हूँ, ये जो लोग आपके पास आ रहे हैं इनकी मियाद 5 साल की है। 5 साल बाद अगर ये चुनाव हार जाएंगे तो किसी लायक नहीं रहेंगे, है ना। कोई मियाद नहीं है इनकी। आपने जिस दिन ये वर्दी पहनी है और उसके बाद से जिस दिन आपकी उम्र 60 साल की होगी, तब तक कि आप इस वर्दी की कीमत और इस वर्दी का वजूद आपके साथ है। तो मुझे लगता है कि जवानों को इस बात को भी सोचना चाहिए कि 5 साल की औकात रखने वाले इन चंद नेताओं के दबाव में आकर के काम नहीं करना चाहिए। उन्हें उस निष्ठा के साथ काम करना चाहिए जिस निष्ठा के लिए उन्होंने कसम खाई है जिस दिन वो इस सेना में या इस विभाग में शामिल हुए थे। अच्छा, आपको क्या लगता है जैसे अभी आप बता रहे जैसे कोई भी अभी कुछ किसी तरह का ना पुलिस पूछने आई है, ना कुछ पूछताछ की गई, ना कुछ नोटिस भेजा गया आपको, तो इस तरह की जो ये एफआईआर लिखवाई जाती है, ये
किसी तरह का दबाव डालने के लिए, डराने धमकाने के लिए लिखवाई जाती हैं? देखिएगा अब एक्चुअली क्या होता है, देखिए ये एक चाल है, ट्रिक है। फॉर एग्जांपल उन्हें लगता है कि ये बंदा आवाज़ उठा रहा है तो इस पर छोटी छोटी चीज़ों में भी एफआईआर कर दो। अब होता क्या है कि कल के दिन मान लो अभी एफआईआर मान लो ऋषिकेश कोतवाली में हुई है, कल के दिन डीजीपी साहब ने मतलब हमने कोई बात कही, डीजीपी साहब ने पूछा यार ये आदमी कौन है, तो नीचे से आवाज़ ये नहीं जाएगी उन्होंने, अरे इन पे तो 10 मुकदमे चल रहे हैं। अब 10 मुकदमे का मतलब डीजीपी साहब के लिए होगा ये तो पक्का गुंडा आदमी है, तभी इस पर मुकदमे चल रहे होंगे। उनको ये नहीं चल रहा है कि ये फेसबुक पोस्ट पे भी मुकदमा हो रखा है। उनके हिसाब से तो ये होगा ना 10 मुकदमे चल रहे हैं मतलब पक्का क्रिमिनल आदमी है। तो ये एक तरह से अघोषित क्रिमिनल घोषित करने का एक प्रयास है इनका, और मुझे लगता है कि इसमें सुधार होने की ज़रूरत है। और हम हालांकि हम लोग इसमें चुप नहीं बैठे, हम लोग एक्शंस के लिए जा रहे हैं। मैंने डीजीपी साहब को भी एक लेटर लिखा है, होम मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा है, मैंने ह्यूमन राइट्स कमीशन को एक लेटर लिखा है, मैंने मुख्यमंत्री साहब को एक लेटर लिखा है। ये 4-5 लेटर अभी 1-2 दिन पहले ही हम लोगों ने डिस्पैच किए हैं। अब मैंने सारी कंडीशन उसमें रखी है कि देखिएगा ये हम जब किसी एक शिकायत को लेकर के जाते हैं जो सत्ता पक्ष के सो कॉल्ड सत्ता पक्ष के लोगों के खिलाफ होती है या हम उनके कुकृत्य पे हमने आवाज़ उठाई, और ऐसी है कि जिसमें मैं आपको बताऊं अभी एक कंप्लेन हमने 2-3 महीने पहले करी जिसमें तो आम एक्ट बनता है, ठीक है, इतने सीरियस ऑफेंड के ऊपर भी एफआईआर नहीं हुई कि हम पहले जांच करेंगे तब जाकर एफआईआर करेंगे। तो हमारी शिकायत ये है कि भैया जिस भावना से आपने कर दिया, हम अपने आप को नहीं बचा रहे, हमने कोई गुनाह किया आप बिल्कुल कीजिए, कानून जो सज़ा देता है हम तैयार हैं भुगतने के लिए, लेकिन जिस भावना से आप हमारे ऊपर कर रहे हैं, जितनी त्वरित कार्रवाई हमने हमारे ऊपर की, हमें भी लगता है कि उतनी त्वरित कार्रवाई उस अपराध के ऊपर भी होनी चाहिए जिसकी शिकायत लेकर के हम आए हैं। तो ये जो एक दोगलापन है, ये दोगलापन एटलीस्ट सरकारी या मतलब जैसे हम लोग कहें कि जो लोग जनता के टैक्स पे आश्रित हैं उन लोगों से ये दोगलेपन की उम्मीद नहीं की जाती है। अब ये सरकार पे एक इंटॉलरेंस भी बढ़ चुका है, सरकार के समर्थनों पे कुछ सरकार पे बढ़ चुका है, खास तौर पर ये जो बीजेपी सरकार है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे या फिर ख़त्म करते हैं? देखिएगा आप किसी भी जब भी किसी को किसी ताकत का भान हो जाता है तो उसके बाद 2 चीज़ें निकलती हैं। एक चीज़ होती है कि आपने भक्ति के साथ उस ताकत का इस्तेमाल किया तो आप हनुमान होते हैं, और अगर आपने जिसे बोलते हैं ना अहंकार के साथ उस ताकत का इस्तेमाल किया तो आपके रावण वाली कंडीशन होती है। अभी जो मुझे लग रहा है कि जो मौजूदा दौर है, लोगों को ताकत का अहंकार है, भान हो ना हो अहंकार ज़रूर है। तो देखिएगा जो गति रावण की हुई है, पूजनीय तो नहीं है रावण आज की डेट में, तो वो गति इनकी भी होगी, शायद ये भी पूजनीय नहीं रहेंगे। एक दौर हर एक का आता है, दौर इनका भी है, निकल जाएगा, लेकिन जब निकल जाएगा तो शायद यही लोग होंगे जो इस बात को एक दिन अगर विचारेंगे तो ये पाएंगे कि गलती इन्होंने की है एक दौर में।